वैसे ही संसार में आनंद मनाने वाले मन वाले हैं। हमको तो घसीटा गया, जब घसीटा गया तब समझ में आया, तो अब हम बोल पड़े। जब आपने मुझ जैसे मलिन को चुन लिया तो अब हम श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अब ये तो पक्की बात हो गई कि हम भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके। वास्तविक अब आपके सिवा हमारा आश्रयदाता कोई न था, न है, न रहेगा, क्योंकि आपने चयन किया। थोड़ा सोचो क्या है हम। अगर हम अपने अंदर के रजिस्टर को स्वयं पढ़ें तो घृणा हो जाएगी, हम वो हैं, घृणा हो जाएगी। हम पर इतनी कृपा, हम इतने नीच आचरण वाले। अंदर से देख लीजिए, अंदर से सब अपने हृदय को देखिए। बाहर से तो हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अगर हम अपना रजिस्टर पढ़ें तो कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। फिर केवल कृपा ही नजर आती कि हम तो इस काबिल नहीं थे, बस आपकी कृपा ने, आपकी करुणा ने मुझे स्वीकार कर लिया। जब आपने करुणा करके स्वीकार कर लिया तो अब हम ठसक से बोलेंगे, अभिमान से बोलेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भले बुरे जैसे भी हैं, आप नहीं, आप दूसरों न कोई, आप ये स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जिस समय मैं किसी योग्य नहीं था उस समय आपने केवल स्वीकार किया है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा है, उस समय आपने। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो पूरा विश्व कहता है मेरा है। तो आप मुझे विश्व की तरफ नहीं देखना, विश्वात्मा की तरफ देखना है। ये खास बात उपासक को अपने हृदय में पकड़नी है। भले बुरे हम जैसे हैं, नाथ आपके हैं। तुम ही हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनो प्रभु मेरे। श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अन्य देव सब रंग को भिखारी, देखे बहुत घनेरे। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भये सब चेरे। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई।
वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर, यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया, बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण ना भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमिह वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा बचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो, तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवति, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं, उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यो महानुभावों सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल